Hello friends, my name is Mohit Gupta and welcome to my YouTube channel CAM Fundamentals। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको असाइनमेंट 1 दिया था, उसके अंदर 10 क्वेश्चन दिए थे, तो आज उसका सोल्यूशन भी करेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का टेबल ऑफ कंटेंट्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन्स की पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे। फिर एक बार एस्टे की रिएक्शन देखेंगे, एक बार कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की रिएक्शन देखेंगे, फिर लास्ट असाइनमेंट में जो भी मैंने तुम्हें सोल्यूशन क्वेश्चन दिए थे उनका सोल्यूशन देखेंगे। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया CH3COH। क्या नाम है इसका? एसिटल्डिहाइड। 2 कार्बन है, एसिटल्डिहाइड है। अब इसकी मैं रिएक्शन कराना चाहता हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और इसके लिए मैंने लिया है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इन लास्ट क्लास हम लोगों ने बात करी थी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बोनिल के ऊपर एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है। एडिशन रिएक्शन कैसे होगी? क्योंकि हमारे पास क्या है, एक डबल बॉन्ड तो यहाँ पे है ही, है ना। तो इस डबल बॉन्ड के ऊपर क्या होगा? एडिशन रिएक्शन चाहिए। कार्बन के पास क्या है? एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के पास क्या है? एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन क्या होती है? कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन क्या करेगी? कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगी और उसके ऊपर क्या आ जाएगा? एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड कार्बन के पास क्या आ जाएगा? एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली ऐसे ही होगा, मैग्नीशियम के पास क्या होगा? एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एंड कार्बन के पास क्या होगा? एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब क्या करेंगे हम लोग? इस CH3 को इस कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे। ये जो नेगेटिव वाला है वो किसके ऊपर अटैच हो जाएगा? पॉजिटिव पे। और ये जो पॉजिटिव वाला ग्रुप है वो किसके ऊपर अटैच हो जाएगा? नेगेटिव वाले पे। तो डायरेक्टली हम लोग प्रोडक्ट लिख सकते हैं। मैकेनिज्म हम लोग नेक्स्ट 2 मिनट में हम लोग देखेंगे। अब ये क्या होगा? डबल बॉन्ड टूट जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर क्या अटैच हो जाएगा? दिस MgBr। CH3 पहले से ही था यहाँ पे, CH3CH है तो मैं CH3CH लिख देता हूँ। और ये जो CH3 है इसको कहाँ अटैच कर देंगे? यहाँ पे। तो ये हमारा सबसे पहला क्या बन गया? इंटरमीडिएट। अब जो नेक्स्ट, अगर इस रिएक्शन में मैं वाटर डालता हूँ, HOH, ठीक है। वाटर को मैंने कैसे लिखा है? HOH। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या लिख देते हैं? डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। अब ये क्या होगा कि यहाँ पे फिर से एक रिएक्शन होगी। यहाँ पे ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच में क्या होगा? एक कॉमन सा रिएक्शन होगा, ठीक है। और मैग्नीशियम क्या है? डेल्टा पॉजिटिव, और ऑक्सीजन क्या है? नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव के पास चला जाएगा, और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के पास जाएगा। तो देखो सब कुछ हम लोगों को सेम ही लिखना है। मेरे पास CH3 है, वो सेम लिखा गया। कार्बन है, हाइड्रोजन है, CH3 यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नेगेटिव था तो इसके पास क्या आ जाएगा? ये पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन। और यहाँ पे मैग्नीशियम ब्रोमाइड जैसे था वैसे ही रख देते हैं। ये क्या था? पॉजिटिव था तो इसके ऊपर कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव वाला, ये, ठीक है। तो अब ये हमें क्या मिल गया? एक हमें मिल गया है सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने बात करी थी कि अगर मेरे पास कोई भी एल्डिहाइड है फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के, तो हमेशा वी एंड अप विथ सेकेंडरी एल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड होगा तो क्या मिलेगा? प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है? एक ही कार्बन होती है इसमें, ठीक है। लेकिन अगर मैं यूज़ कर लूँ कीटोन तो क्या मिलेगा मुझे? टर्शरी एल्कोहल, ठीक है। कीटोन या फिर एस्टर, दोनों ही केस में मुझे टर्शरी एल्कोहल मिलता है। अब मैं क्या लेता हूँ? एक कीटोन ले लेता हूँ, ठीक है। और कि कीटोन कौन सा है? मैंने लिया है एसीटोफिनोन। अब मैं एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रहा हूँ, वही ले लेते हैं, CH3MgBr। अब CH3MgBr है, इनके बीच में जो बॉन्ड है, मैग्नीशियम के पास क्या है? डेल्टा पॉजिटिव। कार्बन के पास क्या है? डेल्टा नेगेटिव। सिमिलर इज द केस, ऑक्सीजन के पास डेल्टा नेगेटिव, और इस कार्बन के पास क्या है? डेल्टा पॉजिटिव। तो अब मुझे डायरेक्टली क्या करना है? इस CH3 को इस पॉजिटिव वाले बॉन्ड पे अटैच करना है, और इस Mg को कहाँ करना है? ऑक्सीजन पे अटैच करना है। जी, ये यहाँ तक तो सेम है। अब पहली चीज़ क्या है? डबल बॉन्ड तोड़ना है, और ऑक्सीजन के साथ क्या मुझे लगाना है? अब यहाँ पे MgBr। समझ में आ रहा है ना क्या लगाना है? MgBr। इस पे एक CH3 तो पहले से ही लगा हुआ है, और अब ये क्या करना है मुझे? ये
ब्लू वाला CH3 लगाना है, तो मैं ये ब्लू वाला CH3 लगा देता हूँ। ये MgBr भी ब्लू में होगा, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है मुझे, नेक्स्ट में मैं करूँगा कि वाटर एडिशन करूँगा, HOH, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव, मैग्नीशियम क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। पूरा पूरा नहीं लिखते, वैसे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव लिखना ज़्यादा बेटर है। हाइड्रोजन के पास क्या है, डेल्टा पॉजिटिव, OH नेगेटिव के पास क्या है, डेल्टा नेगेटिव। तो देखो H वाला कहाँ चला जाएगा, हाइड्रोजन पे चला जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, और MgBr के साथ क्या हो जाएगा, OH अटैच हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, इसमें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये CH3 ये जो रेड वाला था ये वो वाला है, ये CH3 जो ब्लू वाला था वो वाला है, और इसके साथ क्या है, OH, ठीक है। अब तुमने क्या लिया था, एक कीटोन लिया था। अब कीटोन के साथ हमें क्या मिल रहा है, टर्शरी अल्कोहल, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। और सिमिलरली ना रिएजेंट क्या बनाएगा, MgBrOH, आ रहा है ना समझ में, ठीक है। चलो एक का ना इसका हम लोग फिर से एग्जांपल देख लेते हैं, मैं इसको रब करता हूँ पूरा। तो ये लिया मैंने वही एसीटोफिनोन। अब मैं अगर इसका प्रॉपर मैकेनिज्म लिखना चाहूँगा तब कैसे होगा, और यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं CH3MgBr। तो हमें पता है Mg क्या है, डेल्टा नेगेटिव, CH3 क्या है, डेल्टा पॉजिटिव, ये कार्बन क्या है, डेल्टा पॉजिटिव, और ऑक्सीजन क्या है, डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। अब ये जो CH3 है, सॉरी CH3 तो डेल्टा नेगेटिव था, नेगेटिव है ये, और ये क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। CH3 क्या करेगा, ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, ठीक है। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, मैं इसको पहले रब करके नेगेटिव भी बना देता हूँ, हमेशा हम लोग दिखाते हैं कि नेगेटिव चीज़ ही पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगी। तो CH3 ने इधर अटैक किया, अब कार्बन के क्या हो गए, 5 बॉन्ड बन गए। ऑब्वियसली कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकते हैं, तो इसे एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो ये जो पाई बॉन्ड है ये टूट जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन के पास जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब जो प्रोडक्ट बनेगा उस केस में क्या होगा, ये तो एज इट इज़ रह जाएगा, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। O था वो O नेगेटिव हो गया, ठीक। ये जो CH3 है ये कहाँ अटैच हो गया, यहाँ अटैच हो गया। और ये जो MgBr था जिसके ऊपर पॉजिटिव, ये बॉन्ड टूट गया, तो इस पर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, इस पर पॉजिटिव आ गया। तो ये जो नेगेटिव पॉजिटिव है ये दोनों क्या हो जाएंगे, साथ में अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे OMgBr, ये हमारा बन गया इंटरमीडिएट, क्लियर है ना ये। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें वाटर डालना है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करनी है, ठीक है। तो H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करके इस हाइड्रोजन पे जाएगा और ये इधर जाएगा, ठीक है। ये लिखना है, ये इलेक्ट्रॉन ये लेगा। यहाँ पे मेजर कॉन्सेप्ट यही है कि तुम्हें मैकेनिज्म पता होना चाहिए, तुम्हें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन सा कहाँ अटैक कर रहा है, ठीक है। उस प्लस MgBr और साथ में OH। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अब मैं तुम्हें एस्टर का एग्जांपल लेता हूँ, तो एस्टर का हम लोग प्रॉपर मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है। तो ये लिया मैंने एक एस्टर, एस्टर मैं हर बार बताता हूँ, तुम बच्चे हर बार भूल जाते हो। तो एस्टर में क्या होता है, RCOOR, ठीक है, ये वाला COOR, ठीक है। तो ये क्या ले लिया मैंने, एस्टर ले लिया ये मेरा। अब इसके पास हमें रिएक्ट कराना है एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो मैं लेता हूँ CH3MgBr। अब तुम्हें पता है Mg ये क्या है, डेल्टा नेगेटिव, Mg क्या है, डेल्टा पॉजिटिव, द सेम इज द केस, ये डेल्टा पॉजिटिव और ये डेल्टा नेगेटिव। ये CH3 क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। ऑब्वियसली 5 बॉन्ड बन गए, तो तुम ऑब्वियसली तोड़ोगे बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन के पास जाएंगे। ये तुम लोगों को अच्छे से आता ही है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस। तो O के साथ मैं डायरेक्टली MgBr अटैच कर देता हूँ, ठीक है। 2 स्टेप मैंने एक में दिखा दिए। OCH3 एज इट इज़ पहले जैसे था, और यहाँ पे क्या लगा दिया हम लोगों ने, CH3, ठीक है।
अब क्या होगा, ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है और मैग्नीशियम ने इसको ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो ये इसके पास नेगेटिव चार्ज बहुत ही ज़्यादा है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये वापस डबल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अब फिर कार्बन के पास क्या हो जाएंगे, 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन ले जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, और ये जो बॉन्ड है ना ये टूट जाएगा। लास्ट क्लास में समझ में नहीं आया था, तो इस क्लास में थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा वापस, तो ये बन गया कीटोन, CH3 CO CH3, और यहाँ पे साथ में क्या निकला था, OCH3 नेगेटिव। ठीक है, OCH3 नेगेटिव Mg के साथ दोनों रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, MgBrOCH3 कीटोन बन गया। तो तुम्हें फिर से रिएक्शन करनी है। लास्ट क्लास में भी बताया था 2 इक्विवेलेंट, मतलब 2 बार ये रिएक्शन करता है। ठीक है, तो ये जो CH3 है ये फिर से कहाँ अटैक करेगा, इधर अटैक करेगा, ये O नेगेटिव इधर। तो CH3 COMg, यहाँ पे CH3 पहले से ही था और ये एक और CH3 यहाँ पे अटैच हो गया, प्लस, तो कुछ भी नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, अब हम लोग फिर से रिएक्शन करेंगे, फिर वाटर डालेंगे। ठीक है, तो जैसे ही लास्ट स्लाइड में हुआ था, लास्ट एग्जांपल में होता, ये बन जाएगा OH प्लस MgBrOH। तो यहाँ पे अगेन हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे क्या हो गया, एक टर्शरी अल्कोहल फिर से बन गया। आ रहा है ना समझ में, बहुत ही सिंपल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक दो बार फिर से ट्राई करना, मैं लास्ट में फिर से कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसको करना और एकदम से समझ में तुम लोगों को आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर मैं CH3 MgBr को CH3 MgBr को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराता हूँ। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव होगा, कार्बन क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव। तो फिर से ये CH3 कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड टूटेगा। सारी रिएक्शन में एग्जैक्टली सेम चीज़ है। ठीक है, तो अब मैं कार्बन डाइऑक्साइड लिखता हूँ, ये डबल बॉन्ड ऐसी है, ये वाला। यहाँ पे क्या अटैच हो गया, CH3, और ये क्या बन गया, O नेगेटिव। नेगेटिव है तो MgBr यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आ जाएगा। अब क्या डालना है मुझे, वाटर डालना है। नहीं, बहुत ही सिंपल है, ये OMg क्या है, ये नेगेटिव है, डेल्टा नेगेटिव, और ये क्या है, डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, तो नेगेटिव के पास क्या लग जाएगा, पॉजिटिव लग जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, और ये वाला डेल्टा नेगेटिव किसके पास लग जाएगा, Mg के पास। ठीक है, तो कैसे बन जाएगा, COOH बन जाएगा CH3। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली इसको अगर मैं ढंग से फिर से लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ CH3COOH, और ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, और नाम क्या है इसका, कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड। ठीक है, बहुत सिंपल है, बच्चों वाली चीज़ है, ये तुम लोगों को आ जाना चाहिए। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से हम लोग क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग पर ऑक्साइड बनाएंगे, CH3MgBr ये लिया, और अब हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन रिएक्शन दिखाएंगे। ठीक है, मैग्नीशियम, वापस थक गया हूँ मैं बोल बोल के, नेगेटिव पॉजिटिव। तो मैग्नीशियम क्या है, डेल्टा नेगेटिव, और CH3 क्या है, डेल्टा पॉजिटिव। इसमें तो कुछ नहीं है, ये दोनों न्यूट्रल, दोनों की इक्वल, तो एक के ऊपर हम लोग अटैक कर देते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने अटैक किया, इसके 2 से ज़्यादा हो जाएंगे तो ये बॉन्ड तोड़ देगा। तो ये क्या बन जाएगा, CH3, ये वाला CH3 ये तो टूट के इस पे लग गया ऑक्सीजन पे, तो अब इसको ऑक्सीजन से अटैच कर देते हैं। ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से अटैच है ये, और इस ऑक्सीजन के पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव है तो MgBr उसका क्या लिख देंगे, साथ में लिख देंगे। ठीक है, अब ऑब्वियसली वाटर डलेगा तो क्या होगा, तुम्हें पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, CH3OOH प्लस MgBr OH। ठीक है, ये जो बॉन्ड है Br से नहीं जुड़ा हुआ, ये Mg से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोगों का क्या बन गया, पर ऑक्साइड। तो तुम लोगों को पता ही है पर ऑक्साइड क्या होता है। ठीक है, जब OO की लिंकेज होती है, यहाँ पे भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होगी और वहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 1 होगी।
-1 ठीक है। तो -1 जब भी दो ऑक्सीजन ऐसे लगे होते हैं और दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है तो उसे क्या बोला जाता है, पर ऑक्साइड। ठीक है, क्लियर। तो ये आ गए हमारे असाइनमेंट 1 जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखना था। ठीक है, तो इस असाइनमेंट में पहले हमारे पास क्या है, इधर ये एसिटोफिनोन है और ये टर्शरी ये बनाना है। अब देखो ये जो CH3 बेंजीन है, ये बेंजीन सेम है, ये CH3 ये CH3 सेम है। ठीक है, ऑब्वियसली इसका OH बनेगा, हाइड अटैच होना चाहिए, ये रेड वाला। ठीक है, तो ये है मेरे पास एसिटोफिनोन। अब मुझे इसमें कुछ ऐसा डालना है कि ये बन जाए। तो देखते हैं क्या क्या है। ये वाला, ये रहा, ये CH3 है, अलग तरीके से लिखा है कंफ्यूज करने के लिए, वो भी है। ऑक्सीजन तो है ही, जाएगा कहाँ, यहीं रहेगा, तो ये ऑक्सीजन आ गया। क्या हो गया इसे, एनीवेज। अब हमारा क्या बचा, ये। तो हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसा चाहिए, जिसके पास बेंजीन हो, समझ में आ रहा है। तो अब मैं क्या लूँगा, एक बेंजीन वाला फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लूँगा। क्या लूँगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, अब मैं इसको अटैक कराऊंगा, तो अटैक करके देखते हैं। मैं रेड पेन लेता हूँ फिर से। अब मैंने इसको लिख दिया। ये O क्या है, O नेगेटिव हो जाएगा और O के साथ क्या लग जाएगा, लेट्स यूज येलो पेन, OMgBr। और अब इसके साथ यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक बेंजीन। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो तुम्हें पता है कि क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, ये लगेगा यहाँ पे CH3 में, इधर ही लगाते हैं, जो जहाँ पे है उसको वहीं लगा रहा हूँ मैं, ताकि तुम लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, टर्शरी अल्कोहल है। ठीक है, और ऑब्वियसली टर्शरी अल्कोहल है, कीटोन है, तो कीटोन से टर्शरी अल्कोहल ही बनता है। हमें बस देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी नहीं है। ठीक है, वही उसमें वो कर देना है। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है कि मेरे पास ये वाला पर बना है। तो पर है, तो अभी हम लोग हैं कि क्या यूज़ कर सकते हैं, हम लोग ऑक्सीजन यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं लिख के देखता हूँ कि मुझे बनाना है ये पर, और ये बनेगा किससे, ऑक्सीजन गैस से। ये भी हम लोगों को अच्छे से पता है। तो ऑक्सीजन गैस OO में कन्वर्ट हो गई, तो H डलना है। H तो हाइड्रोलिसिस पे डलेगा, वाटर डलेगा तो O हमेशा OH में कन्वर्ट हो सकता है। क्या ऐसा नया चीज़ है जो इसमें अलग से ऐड हुआ है, बताओ क्या है, ये बेंजीन रिंग। तो फिर से तुम क्या डालोगे, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सी हाउ सिंपल इट इज। अब चलो इसकी रिएक्शन करो। तो ये फिनाइल क्या करेगा, ये फिनाइल अटैक करेगा इस पे, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ये हो गया फिनाइल इधर, ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन इधर, और ये क्या बन गया, नेगेटिव, नेगेटिव है तो ये MgBr के साथ अटैच हो जाएगा, MgBr। और अब इसमें तुमने वाटर डालना है तो ऑब्वियसली तुम्हें यही मिलेगा। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है ये वाला रिएक्शन, इस पे भी हटा देता हूँ मैं। इसमें क्या है, का COH है, तो अभी हम लोगों ने देखा कार्बन डाइऑक्साइड से ही COH बनता है। चलो तो अब इसको करके देखते हैं यहाँ पे। तो प्रोडक्ट क्या है, नेफ्थलीन है, और इधर क्या है, COOH। देखो O के साथ H लगाए तो वो तो वाटर से ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या डालना है, कार्बन डाइऑक्साइड तो डालनी डालनी है। कार्बन डाइऑक्साइड का ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन। ठीक है, इसके ऊपर दो ऑक्सीजन लगा है, तो ऑब्वियसली ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, ये दोनों ऑक्सीजन है। तो बचा क्या है, ये बड़ा सा ग्रुप बचा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अलग से रखते हैं। तो क्या चाहिए मुझे, इधर नेफ्थलीन चाहिए, और नेफ्थलीन तो डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट नहीं करेगा, तो हमें क्या डालना पड़ेगा, MgBr। ठीक है, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इधर जाएगा। तो चलो लिखते हैं। तो पहले नेफ्थलीन यहाँ ही रहेगा, मैं ऐसे लिख रहा हूँ जल्दी से करने के लिए। ये किसके साथ लगेगा, इस कार्बन के साथ लगेगा। ठीक है, एक डबल बॉन्ड तो ऐसे ही रहेगा, और एक क्या करेगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होगा तो वो किसके साथ लगेगा, MgBr। और इसमें वाटर डालना है तो तुम्हें सब पता ही है कि क्या होगा, बहुत सिंपल है। ये क्या है, ये बनाना है। अब देखो इसमें क्या है,
पहली चीज़ कि ये साइक्लोहेक्सेन कॉमन है दोनों में। यहाँ पे MgBr हट गया है और यहाँ पे क्या आ गया, एल्डिहाइड आ गया। तो ये ले लिया हम लोगों ने साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ पे हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो यही है। तो यहाँ पे मैं H भी चाहिए, ये ले लेता हूँ सिंपल। MgBr क्या होगा, Cl के साथ अटैच हो जाएगा तो यहाँ के निकल जाएगा MgBrCl, और ये जो एल्डिहाइड है ये क्या हो जाएगा, ये कार्बन इधर अटैक करेगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। एक ही में हो गया, मैं फिर से लिख के दिखा देता हूँ तुम्हें। ये कहाँ अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड है तो इधर जाएगा, तो ये O नेगेटिव, इधर Cl है और इधर H है। फिर ये क्या होगा, इधर आएगा और ये Cl क्या होगा, वापस निकल जाएगा। अब तुम मेरे से पूछ सकते हो कि ये ही बॉन्ड क्यों गया, क्योंकि कार्बन और Cl का बॉन्ड क्या होता है, काफ़ी वीक होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड। साथ में जो ये Cl होता है ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो मतलब ऑब्वियसली कंपैरेटिवली ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन के कंपैरिजन में Cl क्या है, ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, इंस्टेंटली रिमूव हो जाता है प्लस Cl, ठीक है, और Cl क्या करेगा, MgBr के साथ अटैच हो जाएगा। सिंपल हो गया रिएक्शन। तो ये आइडोबेंजीन है और ये हमारे पास क्या है, बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन पे आयोडीन हटा के हाइड्रोजन लगाना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में चेंज करते हैं। तो मेरे पास क्या है, आइडोबेंजीन है, इसमें मैं क्या डालूंगा, Mg डालूंगा, तो ये हो गया MgI। अब यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, वाटर डाल सकता हूँ। तो तुम्हें पता है इधर क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव है, डेल्टा पॉजिटिव, तो इधर डेल्टा नेगेटिव, और ये डेल्टा नेगेटिव है तो डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। तो इधर हो जाएगा बेंजीन और यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ पे आ जाएगा MgIOH। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये तो तुम लोग कर लोगे, ये वाला भी कर लोगे, ये दो मैं और करा देता हूँ, ठीक है। तो इपॉक्साइड के साथ मैं रिएक्शन करा देता हूँ, साइक्लोहेक्सेन का इपॉक्साइड। तो लेट्स टेक अ साइक्लोहेक्सेन एंड इसके साथ मैंने तुम्हें ये इपॉक्साइड दिया। यहाँ पे क्या रखना है, MgBrCH3। देख लेते हैं कौन क्या लगाना है उसके साथ, ETMgBr ले रखा है तो इसे लगा देते हैं ETMgBr के साथ। ETMgBr के साथ लेंगे तो ET क्या करेगा, ये अटैक करेगा लेस हिंड्रेंस वाली साइड पे जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। तो इधर क्या आएगा, OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ET अटैच हो जाएगा, ठीक है, हो गया, ये सिंपल था। नेक्स्ट CN वाला है, ठीक, बेंजोनाइट्राइल लिया है यहाँ पे और इसके साथ CH3MgBr हम लोग डाल रहे हैं। तो CH3 कैसे अटैच करेगा, इसको मैं थोड़ा खोल के दिखाता हूँ। CH3 इधर अटैक करेगा MG। अब तुम्हें कार्बन और नाइट्रोजन में से पता है कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के पास डबल MgBr चला जाएगा, जैसे ऑक्सीजन के केस में होता था, यहाँ पे क्या लग गया, CH3। अब हम लोग वाटर डालेंगे तो यहाँ पे मेन काम है, ठीक है। पहले इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो ये नेगेटिव वाला आएगा, ये पॉजिटिव, तो H तो यहीं, OH तो यहाँ आ जाएगा और H इधर जाएगा। डबल बॉन्ड NH प्लस MgBrOH। नेक्स्ट क्या होगा, फिर से हाइड्रोलिसिस होगा और 2 बार होगा, ठीक है। इधर क्या आएगा, H जाएगा और इधर क्या आएगा, OH। इधर मैं OH लगा देता हूँ, नाइट्रोजन है NH2, ठीक है। तो अब क्या होगा कि फिर से इसका हम लोग एक बार और हाइड्रोलिसिस करेंगे, एक वाटर, तो ये CH3OH, एक और OH आ जाएगा प्लस NH3, ठीक है।
और अब मुझे पता है कि NH3 क्या होगा, रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो कैसे रिएक्ट करेगा वो, सॉरी NH3 तो निकल गया। अब हमें पता है अगर एक ही कार्बन होती है और उसके ऊपर दो OH होते हैं तो उसमें से क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल डायरेक्टली निकल जाता है। तो तुम्हें क्या करना है, बस एक -H2O करना है और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। क्या बन गया, एक कीटोन। बहुत सिंपल है, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। अगर तुमने आज कुछ नया सीखा होगा, इफ़ यू हैव लर्न समथिंग न्यू टुडे, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में शायद मैं इक्विलिब्रियम कराऊंगा, ठीक है। टिल देन दिस इज़ मोहित गुप्ता साइनिंग ऑफ, बाय बाय।